नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में जितने भी भौतिक सुख आपके जीवन में हैं, उन सभी का कारक शुक्र है। और शुक्र की अधिष्ठाता देवी माँ साक्षात माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो आप सभी ने देखा ही है कि सोने चांदी से लदे हुए सुंदर वस्त्र धारण करे हुए माँ लक्ष्मी, आदित्य सुंदरी। तो इसी तरह से आपके जीवन में जो भी सुंदरता की वस्तुएं हैं या आपके जीवन में जो सौंदर्य है, वो शुक्र द्वारा ही प्रदर्शित होता है। इसीलिए कलयुग में शुक्र ग्रह की महत्वता और भी बढ़ जाती है। शरीर के अंदर भी शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके स्किन की ग्लो है या जो आपके चेहरे का तेज है, ओज है आपके शरीर का, वो भी शुक्र द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आज मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, जैसे कि मैं पहले भी कहता आया हूँ अपने सभी वीडियो में, कि जिन लोगों के पास अपनी जन्म पत्री नहीं है या जन्म समय सही से ज्ञात नहीं है, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं और ये जान सकते हैं कि उनका शुक्र कैसा इस समय पर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले अपने शुक्र को पहचानने के लिए कुछ विशेष नियम मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जैसा उसमें सबसे पहला, कि अगर आपको ये देखना है कि आपके जीवन में शुक्र का क्या रोल है या शुक्र किस तरह से प्रदर्शित हो रहा है, तो सर्वप्रथम आप अपने वाहन पे निगाह मारिए। जो भी वाहन आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपके पास गाड़ी है या बाइक है या कुछ भी है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप उस वाहन को सही से मेंटेन करे हुए हैं, तो आप ये जानिए कि बिल्कुल निश्चित रूप से कि आपका शुक्र सही कार्य कर रहा है और शुक्र आपका अच्छा फल दे रहा है। इसके विपरीत यदि आपका जो वाहन है वो काफ़ी वियर टियर है, उसमें खराबी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि शुक्र आपका खराब कार्य कर रहा है। इसी तरह से अगर आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं या घिसे हुए कपड़े पहनते हैं या ख़राब कपड़े पहनते हैं, तो ये भी जानिए कि इसका मतलब यह है कि आपने अपना शुक्र खराब कर लिया है। तो इसमें यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि क्या कपड़ों से ही उनके जीवन में कुछ होने वाला है? तो बिल्कुल सही बात है ये, कि बहुत उनके जीवन में इसका प्रभाव है। मैं ये नहीं कहता कि कपड़े आपको हर बार नए ही पहनने हैं। अगर आपके पास पुराने का कपड़े भी हैं, वो भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन उनको अच्छे से वॉश करके, इस्त्री करके, प्रेस करके, और फिर उसको कहीं से वो फटा हुआ या उधड़ा हुआ ना हो, इस तरह से आपको धारण करना है। तभी आपका शुक्र जो है वो अच्छा फल देगा और आपके घर में बरकत रहेगी। अगर आप इस तरह से अस्त व्यस्त कपड़े पहनेंगे, तो आपके घर की बरकत चली जाएगी। तो आपके वाहन, आपके वस्त्र, और इसके साथ साथ जो विवाहित मेरे मित्र हैं, उनके लिए भी मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जिन भी घरों में अगर स्त्रियां नंगे पैर घूमती हैं, मतलब वो कोई स्लीपर्स नहीं पहनती और नंगे पैर ही वो घूमती हैं, अपना काम करती हैं, तो उससे भी माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट हो जाती हैं। शुक्र का बैड इफ़ेक्ट आपको अपने जीवन में दिखाई देता है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिस घर में भी स्त्रियां ऐसे घूमती हैं बिना चप्पलों के, तो उनको मेरा यही एक निवेदन है कि वो लोग स्लीपर्स में रहें हर समय। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके हस्बैंड का कार्य जो है वो, यहाँ प्रोफेशन जो है, बिजनेस, वो बढ़ेगा और घर में उनके बरकत भी बनी रहेगी। इसके साथ साथ जिन घर में महिलाओं का अपमान होता है, महिलाएं जहाँ पर अपमानित होती हैं, किसी भी तरह से उनको ताड़ना दी जाती है या उनके साथ बुरा बर्ताव करा जाता है, वहाँ पर भी निश्चित रूप से उनका शुक्र खराब होना शुरू हो जाता है। अगर नहीं है तो होना शुरू हो जाएगा। कुंडली में कहीं पर कितना भी अच्छा बैठा हो, लेकिन अगर उनके यहाँ इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, तो उनका शुक्र जो है वो खराब फल उनको देना शुरू कर देगा। इसके साथ आपको अपने घर की साफ़ सफाई, आपकी साज सजावट, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो, आपको वहाँ पर सुख सुविधाएं जितनी आपके पास संभव है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनको मेंटेन करके रखना है। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी हैं उनको आपको मेंटेन रखना है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, तो शुक्र आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अपने साज सजावट पे ध्यान देना, अपने आप पे ध्यान देना, अपनी स्त्री पे ध्यान देना, यही शुक्र को इम्प्रूव करने का सबसे सरल और महत्वपूर्ण उपाय है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो शुक्र को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस कार्य को कर सकते हैं, या जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं वो भी कर सकते हैं।
कि अपने बकेट में, नहाने वाली बकेट में 1 स्पून वो कर्ड की, दही की डाल करके स्नान करना शुरू करें। इस उपाय को जब प्रारंभ करना है तो किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें और उसके बाद इसको निरंतर करते रहें। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है और धन की जो समस्याएं हैं वो आपकी ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र साज सजावट या सौंदर्य से संबंधित है, तो आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, मान लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं, तो मित्रों कोशिश कीजिए कि आप हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, क्योंकि हनुमान जी के जो सौंदर्य की वस्तु है वो उनका चोला है। इसी तरह से कुछ लोग जो जिनकी आस्था शिव जी में है तो वो रुद्राभिषेक, क्योंकि रुद्राभिषेक में भी दूध दही घी शहद शक्कर से उनका स्नान और एक तरह से उनका श्रृंगार ही करा जाता है। माता रानी को तो माता रानी का श्रृंगार करें। इसी तरह से जिस भी वो इष्ट को मानते हैं वो उनका श्रृंगार अवश्यमेव करें। अपने घर में या ऑफिस में जो भी उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया हुआ है, उस मंदिर में वहाँ पर जो उन्होंने अपने ईश्वर स्थापित करे हुए हैं, उनके ड्रेसेस, उनको वो मेंटेन रखें, उनकी पोशाक, और हो सके तो फूल की माला वहाँ पर ज़रूर वो रोज़ाना नहीं चढ़ाएं। अगर माला नहीं चढ़ा सकते तो एटलीस्ट वो कम से कम एक फ्लावर ज़रूर चढ़ाएं। तो जितनी भी, चूँकि सौंदर्य की वस्तु शुक्र है, और जब सौंदर्य की वस्तु आप अपने इष्ट को दान देंगे तो निश्चित रूप से शुक्र जो है वो आपका बलशाली होगा। शुक्र को बलशाली रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शरीर की जो हमारा जो अमृत है, जिसको कि हम वीर्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में स्पर्म भी बोलते हैं, वो भी शुक्र ही है। क्योंकि शुक्र सबसे रिफाइंड शुक्र ही है 9 के 9 ग्रहों में। इसको ऐसे समझिए कि जैसे दूध में से जब हम बिल्कुल उसको, जो उसका रिफाइंड पार्ट है, घी निकालते हैं, इसी तरह से शुक्र जो है वो बिल्कुल रिफाइंड प्रोडक्ट कहा जाता है। तो शुक्र को सही करने के लिए ये छोटे छोटे से कुछ उपाय और नियम मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए। तो अगर आप इनको अपने जीवन में उतारते हैं, अपने रूटीन लाइफ में आप इन चीज़ों को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका शुक्र जो है वो बलशाली होता चला जाएगा और आपके धन की और भौतिक सुखों की जो कमी आप महसूस करते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ आप लक्ष्मी जी का फास्ट करें, बहुत बढ़िया है। छोटी कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को प्लस विवाहित स्त्रियों को समय समय पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार अगर दान करें, और दान भी जैसे मैंने आपको बताया कि सौंदर्य की वस्तु, कि मान लीजिए कोई कपड़े हो गए या कोई कॉस्मेटिक्स हो गई, अगर वो आप उनका दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र जो है वो बलशाली होता चला जाएगा। अपने घर में महिलाओं का सम्मान करें, उनसे अपराध भाषा में बात ना करें, और महिलाओं को ये निर्देश अवश्य दें कि वो नंगे पैर धरती पर ना घूमें। तो अगर आप ये छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो शुक्र से संबंधित है, अगर आप इनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी आएगी, इसके साथ साथ जो आपका शरीर जो है वो निरोगी भी रहेगा, क्योंकि रिफाइंड प्रोडक्ट जो है आपके शरीर का वो शुक्र ही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।